Okay, so welcome, my dear students. Today we are starting lecture number 4 of plus 1 class physics. So now today's first topic is system of units. Okay, so this is the definition of system of unit. सबसे पहले हम सिस्टम ऑफ यूनिट समझते हैं कि क्या होता है। यूनिट्स आप पढ़ चुके हैं, एक स्टैंडर्ड है जो मेजरमेंट के लिए यूज किया जाता है। So a complete set of units used for measuring all kinds of fundamental and derived quantities. लास्ट लेक्चर में फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज के बारे में हमने पढ़ा था। तो उन सभी क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए एक कंप्लीट सेट ऑफ यूनिट्स बनाया जाता है, जिसे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं। ठीक है, कि जो स्टैंडर्ड हमने बनाए हैं फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए, उन सभी स्टैंडर्ड्स का एक पूरा सेट जो सभी फंडामेंटल और डिराइव्ड क्वांटिटीज को मेजर कर सके, उसे हम लोग सिस्टम ऑफ यूनिट्स कहते हैं। सो इनिशियली जो साइंस जब डेवलप हो रही थी शुरू में, तो सबसे पहले जो हम ब्रांच स्टडी करते हैं फिजिक्स की, वो मैकेनिक्स ब्रांच थी। और मैकेनिक्स ब्रांच में आपके पास 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज सिर्फ स्टडी की जाती थी शुरू में, जब अभी साइंस डेवलपिंग स्टेज में थी। मास, लेंथ एंड टाइम। ठीक है, बाद में धीरे धीरे जैसे साइंस डेवलप होती गई, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटीज भी फिर आगे बढ़ती गई, फिर फंडामेंटल से डिराइव्ड बनी, इनको आपस में मल्टीप्लाई डिवाइड वगैरह करके। तो सबसे पहले जो यूनिट आए हमारे पास, वो यूनिट इन 3 क्वांटिटीज के लिए आए, मास, लेंथ एंड टाइम के लिए। तो उसे समझाने के लिए मैं एक टेबल का हेल्प लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं सबसे पहले यहाँ पर लेंथ लिख देता हूँ, लेंथ फंडामेंटल क्वांटिटी। नंबर 2 पे मैं यहाँ पे मास लिखता हूँ, और नंबर 3 पर मैं टाइम लिख देता हूँ। ठीक है, समझ गए। अब देखिए क्या हुआ। अब इन क्वांटिटीज को मेजर करने के लिए 3 अलग अलग सिस्टम ऑफ यूनिट्स बने। जो पहला सिस्टम ऑफ यूनिट बना, उसे हम लोगों ने सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट का नाम दिया। क्या नाम दिया बच्चों? सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट्स। सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट में लेंथ को मेजर करने का जो यूनिट बनाया गया, उसे नाम दिया गया सेंटीमीटर। मास के लिए जो यूनिट यूज किया गया, उसे नाम दिया गया बच्चों ग्राम। और टाइम के लिए जो यूज किया गया, उसे नाम दिया सेकंड। ठीक है, सिंबल्स की बात करें तो सेंटीमीटर का सिंबल सीएम होता है, सबको मालूम है। ग्राम का सिंबल जी होता है, कई जगह जी आर एम या जी एम लिखते हैं, वो गलत है। ग्राम का सिंबल केवल जी होता है। और सेकंड के लिए एस यूज किया जाता है, कहीं एस ई सी लिखते हैं तो वो भी गलत होता है। तो अभी आप शुरुआत कर रहे हो बच्चों, तो ये सिंबल्स अच्छे से इनको याद करना है आपने। तो ये हो गया आपका सीजीएस सिस्टम। ठीक है, सी वर्ड सेंटीमीटर से आया, जी आपका ग्राम के जी से आया, और एस आपका सेकंड के एस से लिया गया। ठीक है, सेकंड सिस्टम ऑफ यूनिट जो है आपका, वो एफ पी एस आया। ठीक है, एफ पी एस में लेंथ को फुट में मेजर किया गया, मास को पाउंड में मेजर किया गया, और टाइम को सेकंड में मेजर किया गया। बोलने का मतलब कि लेंथ का यूनिट एफपीएस में फुट है, मास का यूनिट पाउंड है, और टाइम का यूनिट सेकंड है। ठीक है, उसी प्रकार आगे आपके पास एमकेएस सिस्टम आ गया। सो नेक्स्ट सिस्टम इज एमकेएस, बट इसके सिंबल रह गए यहाँ पर लिखने के लिए। तो फुट का जो सिंबल है वो एफ टी यूज होता है, पाउंड के लिए जो सिंबल है वो एल बी यूज होता है,
और सेकंड जो है उसके लिए सिंबल फिर से स्मॉल एस यूज होता है। ये एस स्मॉल है बेटा, इसको ध्यान से देख लेना, ठीक है। ये जो सिस्टम था ये आपका ब्रिटिश सिस्टम ऑफ यूनिट है। कौन सा सिस्टम है एफपीएस जो हम ये देख रहे हैं यहाँ पर, इट वाज इन ब्रिटेन, इट वाज इन ब्रिटेन। ब्रिटेन में ये सिस्टम ऑफ यूनिट फॉलो किया गया, ठीक है। ब्रिटेन में लेंथ मेजर करने के लिए फुट यूज किया जाता था, मास मेजर करने के लिए पाउंड यूज किया जाने लगा, और टाइम के लिए सेकंड यूज किया जाने लगा। और ये जो सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट आपने लिखा है ये फ्रांस में यूज होता था। ये कहाँ का स्टैंडर्ड था बेटा, इट वाज अ स्टैंडर्ड ऑफ अ फ्रांस। एंड देन कम्स हियर द सिस्टम एमकेएस। एमकेएस सिस्टम में क्या किया गया, लेंथ का यूनिट जो है वो मीटर बनाया गया, मास का यूनिट जो है वो आपका किलोग्राम बनाया गया, और टाइम का जो यूनिट है वो सेकंड बनाया गया। सिंबल की बात करें तो मीटर का सिंबल स्मॉल एम, किलोग्राम का सिंबल स्मॉल केजी, और सेकंड का सिंबल स्मॉल एस। ओके, सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये आपके 3 सिस्टम ऑफ यूनिट हो गए जो सबसे पहले हमारे यूज में आए, ठीक है। सीजीएस, एफपीएस एंड एमकेएस। लेकिन ये सिस्टम उस समय फॉलो किए गए जब हम लोग सिर्फ मैकेनिक्स ब्रांच की बात करते हैं, बट जब हम लोग किसी साइंस की दूसरी ब्रांचेस के बारे में बात करते हैं या अदर फिजिकल क्वांटिटी के बारे में बात करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पर एक क्वांटिटी लिख देता हूँ करंट, ठीक है। हम यहाँ पर क्वांटिटी लिख देते हैं जैसे टेम्परेचर, ठीक है। या हम यहाँ पे क्वांटिटी लिख देते हैं ब्राइटनेस ऑफ लाइट, ब्राइटनेस ऑफ अ लाइट, ठीक है। करंट जो वायर्स में फ्लो करता है सभी जानते हैं इसके बारे में। तो करंट को किस में मेजर करेंगे भाई, करंट को क्या बोलेंगे आपकी 4 किलो करंट है। टेम्परेचर को क्या बोलेंगे आप लोग की 5 मीटर का टेम्परेचर है। या ब्राइटनेस ऑफ लाइट को क्या बोलेंगे कि जो आप ब्राइटनेस होती है, ब्राइटनेस समझते हैं ना आप लोग, जैसे घर में आप बल्ब लगाते हो, एक छोटा बल्ब लगाया, एक बड़ा बल्ब लगाया, 0 वाट का, 20 वाट का, 30 वाट का, ऐसे आप उनकी रेटिंग करते हो, ठीक है। तो किसी की लाइट ज्यादा होती है, किसी की कम होती है, तो दैट इज अ ब्राइटनेस, ठीक है। तो उसको कैसे मेजर करोगे आप कि इस बल्ब की लाइट 6 किलोग्राम है और उसकी लाइट 10 किलोग्राम है, तो ऐसा नहीं हो सकता। इसका मतलब कि कुछ और भी क्वांटिटीज थी जिनके यूनिट हमें क्या करने थे, डिफाइन करने थे, जिनको हमने यूनिट देने थे। तो उन सभी फिजिकल क्वांटिटीज को जब इकट्ठा किया गया और उनके यूनिट जब बनाए गए तो एक नया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स आया हमारे पास, ठीक है। इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट आया जिसे हमने एसआई यूनिट का नाम दिया। क्या नाम दिया हमने उसे, एसआई यूनिट। ये जो एसआई यूनिट है इट इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, दिस इज इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट, ठीक है। और इसे इंटरनेशनली फिर एक्सेप्ट भी किया गया, ठीक है। जैसे पहले आप देख रहे हो कि सीजीएस फ्रांस में चला, एफपीएस ब्रिटेन में चला, फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में कहीं एमकेएस चल पड़ा, तो ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग स्टैंडर्ड हो गए, तो फिर वो मेजरमेंट्स में प्रॉब्लम आने लगी। तो फिर एक इंटरनेशनल सिस्टम बनाया गया जिसमें सभी क्वांटिटीज के यूनिट डिफाइन किए गए और उन यूनिट्स को ऑल ओवर द वर्ल्ड इंटरनेशनली एक्सेप्ट किया गया। तो अब इस एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट में कौन कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज हैं और क्या उनके यूनिट हैं, मैं यहाँ पर उनको अभी लिखता हूँ। सो जस्ट वेट। ओके, सो मैं यहाँ पर एक टेबल बना रहा हूँ, सीरियल नंबर, फंडामेंटल क्वांटिटी का नाम, उसका फंडामेंटल यूनिट और उसका सिंबल, ठीक है। तो सबसे पहले 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज तो वही ली गई जो हमने पीछे वाले सिस्टम्स में स्टडी की, दैट इज फर्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी लेंथ आ गई, सेकेंड फंडामेंटल क्वांटिटी आपकी मास आ गई, नेक्स्ट फंडामेंटल क्वांटिटी आप लोगों की टाइम आ गई, ठीक है। ये 3 फंडामेंटल क्वांटिटीज वही हैं हमारी जो हमने पहले पढ़ी। अब इसके बाद इनमें और क्वांटिटीज ऐड की गई आगे, जैसे अभी मैंने ऊपर कुछ लिखी, तो नेक्स्ट क्वांटिटी आप यहाँ पे टेम्परेचर लिख दीजिए,
नेक्स्ट क्वांटिटी जो है इसमें आप लोगों की करंट आ गई, इलेक्ट्रिक करंट कहेंगे आप उसे। नेक्स्ट क्वांटिटी आप लोगों की यहाँ पर ल्यूमिनस इंटेंसिटी आ गई। और नेक्स्ट आपके पास क्वांटिटी ऑफ मैटर आ गई। ठीक है, तो ये हमारे पास यहाँ पर टोटल 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटीज एसआई सिस्टम में डिफाइन की गई। इन्हें हम लोगों ने फंडामेंटल क्वांटिटीज कहा। ठीक है, और बेसिक क्वांटिटीज भी इनको कहा जाता है। एक और नाम है इनका बेसिक क्वांटिटीज। तो इनके क्या यूनिट यूज किए गए, चलो मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अभी देखिए। सो डियर स्टूडेंट्स, ये मैंने यहाँ पर इनके यूनिट्स लिखे, देखो। लेंथ, मास और टाइम के यूनिट वही लिए गए जो आपके एमकेएस सिस्टम में थे। लेंथ का यूनिट मीटर, मास का यूनिट किलोग्राम, टाइम का यूनिट सेकंड और सिंबल भी इनके वही रखे गए। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि एमकेएस सिस्टम में आगे कुछ और क्वांटिटीज हमने ऐड कर दी और हमारा एसआई सिस्टम बन गया। इसका मतलब आप ये बोल सकते हो कि एसआई सिस्टम इज एक्सपेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम। बात समझ आ रही है? इज एक्सपेंशन ऑफ एमकेएस सिस्टम, मतलब जो यूनिट एमकेएस में थे वही यूनिट एसआई में यूज किए, लेकिन आगे उसमें कुछ और क्वांटिटीज फंडामेंटल या बेसिक क्वांटिटीज हमने ऐड कर दी। ठीक है। फिर टेम्परेचर आता है। टेम्परेचर का ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन है, सेल्सियस नहीं है बच्चों। जनरली टेम्परेचर सेल्सियस में मेजर होता है, लेकिन जब हम एसआई की बात करेंगे तो इसका ऐसा यूनिट जो है वो केल्विन आ जाएगा। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट का यूनिट एम्पियर आ जाएगा। ल्यूमिनस इंटेंसिटी का यूनिट कैंडेला आ जाएगा। और क्वांटिटी ऑफ मैटर का यूनिट मोल आ जाएगा। ठीक है। अब इनके सिंबल्स की बात करें तो मीटर का यूनिट स्मॉल एम सिंबल, किलोग्राम का स्मॉल केजी, सेकंड का स्मॉल एस, केल्विन का सिंबल कैपिटल के है। ध्यान देंगे यहाँ पर केल्विन का जो सिंबल है बच्चों वो कैपिटल के है। ये भी मैं आपको बताऊंगा कि सिंबल कहाँ कैपिटल होगा और कहाँ स्मॉल होगा, इस बात को भी ध्यान से देखना। ठीक है। एम्पियर का सिंबल स्मॉल ए है, कैंडेला का सिंबल स्मॉल सी डी है और मोल का सिंबल एम ओ एल है। आ रही है बात समझ में? गेटिंग द पॉइंट और नॉट? कैंडेला का सिंबल जो है वो कैपिटल सीडी होगा बच्चों। बुक्स में स्मॉल सीडी लिखा हुआ है, इसलिए गलती से मेरे से भी स्मॉल हो गया। कैंडेला का सिंबल कैपिटल सीडी होगा। अब कहाँ कैपिटल होता है कहाँ स्मॉल होता है, ये यूनिट कंप्लीट होने के बाद आपको इसका मैं आपको कॉन्सेप्ट बताऊंगा कि कहाँ पर स्मॉल लिखना है कहाँ कैपिटल लिखना है। ठीक है। अब इसके अलावा इन 7 क्वांटिटीज के बाद 2 और क्वांटिटीज यहाँ पर ऐड की गई। एक क्वांटिटी ऐड की गई प्लेन एंगल और दूसरी क्वांटिटी ऐड की गई सॉलिड एंगल। ठीक है। लेकिन ये जो 2 एक्स्ट्रा क्वांटिटीज ऐड हुई इनको हमने सप्लीमेंट्री यूनिट का नाम दिया या सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज का नाम दिया। क्या बोला इनको हम लोगों ने? सप्लीमेंट्री क्वांटिटीज। ठीक है, या सप्लीमेंट्री यूनिट्स। सप्लीमेंट्री का मतलब होता है जो किसी क्वांटिटी के साथ, किसी ऑब्जेक्ट के साथ, किसी मटेरियल के साथ एक्स्ट्रा जोड़ दिया जाता है, उसको सप्लीमेंट्री बोलते हैं। ठीक है। तो इन 7 के साथ ये 2 क्वांटिटीज अलग जोड़ी गई। अब क्वेश्चन अराइज होता है कि ये 2 अलग क्यों रखी गई। ठीक है, तो उसका भी आपको आंसर मिलेगा अभी आने वाले चैप्टर्स में, लेकिन यहाँ आपके रेफरेंस के लिए बता दूं कि हम अभी आगे एक डायमेंशनल फॉर्मूला नाम से एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे। क्या कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे? डायमेंशनल फॉर्मूला। ध्यान से सुनो, डायमेंशन में लिख नहीं रहा हूं अभी क्योंकि हम पढ़ेंगे, सुनिए ध्यान से। डायमेंशनल फॉर्मूला। तो ये जो 7 हमारी क्वांटिटीज है ना, पहले वाली बेसिक, इन सबके डायमेंशनल फॉर्मूले होते हैं। और ये जो लास्ट में 2 सप्लीमेंट्री लिखी हैं इनके डायमेंशन फॉर्मूले नहीं होते। आ रही बात समझ में? मतलब ये 2 क्वांटिटी जो है ये डायमेंशनल लेस होती हैं और 7 ऊपर हमने लिखी है ये डायमेंशन इनकी होती हैं। इसलिए ये 7 बेसिक में अलग लिखी गई और ये 2 सप्लीमेंट्री में अलग से ऐड की गई। ठीक है।
अब आगे बात कर लेते हैं इनके एंगल की। तो यूनिट्स की, तो प्लेन एंगल जो है उसका यूनिट रेडियन होता है। हम जनरली डिग्री बोलते हैं, लेकिन डिग्री एसआई यूनिट नहीं है, एसआई सिस्टम में इसका यूनिट रेडियन है। और सिंबल जो है इसका वो RAD रखा गया बच्चों। और सॉलिड एंगल जो है उसका जो सिंबल है वो आपका स्टीरेडियन किया गया। ठीक है, और स्टीरेडियन का जो सिंबल है वो स्मॉल SR लिखा गया। ठीक है, अब ये प्लेन एंगल और सॉलिड एंगल क्या होते हैं? प्लेन एंगल समझना तो बहुत इजी है आप लोगों के लिए, थोड़ा सा आप बता देता हूँ यहाँ पर कि दो स्ट्रेट लाइंस के बीच में जो एंगल आ जाता है, जैसे यहाँ पर कुछ एंगल आ गया 30 डिग्री बोल सकते हैं आप लोग। डिग्री बोल दिया तो ये SI में नहीं आएगा और रेडियन में कुछ करना पड़ेगा आपको। तो ये प्लेन एंगल जो है, दो लाइन के बीच में जो एंगल बनता है किसी प्लेन के ऊपर, उसे हम प्लेन एंगल कहते हैं। ठीक है, और सॉलिड एंगल जो है वो 3 डायमेंशनल एंगल आता है, जो अभी इस लेवल पे आपको समझाना थोड़ा मुश्किल हो पाएगा। सो 3D ज्योमेट्री जब हम कर लेंगे थोड़ी बहुत फिजिक्स में, तो उसके बाद हम लोग फिर सॉलिड एंगल को भी स्टडी करेंगे। ठीक है, तो ये हमारा SI सिस्टम ऑफ अ यूनिट बन जाता है। ओके, सो डियर स्टूडेंट्स, अभी हम लास्ट जब पढ़ रहे थे तो उसमें मैंने बताया था कि यूनिट्स जो हैं वो कुछ यूनिट स्मॉल लेटर में लिखे गए हैं, कुछ कैपिटल में लिखे गए हैं। तो वो कॉन्सेप्ट भी अब आप यहाँ पर समझ लीजिए, बहुत काम आएगा, ध्यान से समझिए। सभी यूनिट्स जनरली फुल लेंथ में स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं। पहली बात नोट कर लीजिए, सभी यूनिट स्मॉल लेटर्स में लिखे जाते हैं और सिंबल भी स्मॉल लेटर्स में ही होते हैं, बट विद सम एक्सेप्शंस, कुछ एक केसेस को छोड़कर। कौन से केस में? ये वो केस होंगे जहां पर यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? देखिए, अब यहाँ पर मैंने एम्पियर लिखा है और यहाँ भी एम्पियर लिखा है। बच्चों, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नाम था। ठीक है, तो जब आप ए कैपिटल कर दोगे ना इसका, तो ये नेम ऑफ साइंटिस्ट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? ये नेम ऑफ साइंटिस्ट हो जाएगा। ठीक है, उसने करंट का यूनिट दिया एम्पियर में और अपने नाम पे रख दिया उसने यूनिट। अरे बात समझ में? साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है एम्पियर। तो जब आपको एम्पियर एज ए यूनिट यूज करना है तो ए स्मॉल लिखा जाएगा, ध्यान से पढ़ो, ए स्मॉल लिखा जाएगा। अरे बात समझ में? ठीक है, अगर ए स्मॉल लिख दिया ना एम्पियर का तो वो यूनिट बन गया, और ए कैपिटल लिख दिया आपने तो वो साइंटिस्ट का नाम बन गया। ठीक है, जैसे आपने लिखना है एम्पियर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट, तो ए कैपिटल लिखना पड़ेगा। जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूं, देखो यहाँ पे। ओके, सो वॉच इट, एम्पियर वॉज अ ग्रेट साइंटिस्ट। ये एक सेंटेंस लिखा जा रहा है जहां पर एम्पियर किसी का नाम है, किसका? साइंटिस्ट का। तो ए हमने यहाँ पर कैपिटल कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस में हम लिख रहे हैं करंट इन द वायर इज 10 एम्पियर। वायर में करंट कितना है? 10 एम्पियर। तो ए हमने यहाँ पे स्मॉल कर दिया। ठीक है, तो जो यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं, ठीक है, जब उनका यूनिट लिखना होता है तो उनका फर्स्ट लेटर जो है वो स्मॉल किया जाता है, और जब साइंटिस्ट का नेम लिखना होता है तो कैपिटल करना होता है। ठीक है, उसी प्रकार जैसे क्या और एग्जांपल आएगा, न्यूटन। न्यूटन ने फोर्स का यूनिट दिया और उसे न्यूटन ही कहा गया एसआई सिस्टम में। तो न्यूटन कैपिटल एन, साइंटिस्ट का नेम, और स्मॉल एन से शुरू किया तो यूनिट बन गया। वैसे ही वर्क का यूनिट आता है हमारे पास, आगे पढ़ेंगे आप लोग, जाउल, जूल भी बोल देते हैं, कई बार इसे जाउल भी पढ़ देते हैं। ठीक है, तो इसमें कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ता साइंस में कि जाउल बोलिए या जूल बोलिए। ठीक है, आपको समझ आना चाहिए। सो जूल, जे कैपिटल है इसका, तो ये साइंटिस्ट के नाम पर यूनिट है, और जूल एक साइंटिस्ट थे। ठीक है, तो जब आप यूनिट की बात करेंगे तो जे स्मॉल हो जाएगा, और जब उसका नाम लिखना होगा तो जे कैपिटल हो जाएगा। वैसे ही हमारे पास एक और आता है यहाँ पर वॉट। वॉट भी पावर का यूनिट है। किसका यूनिट है वॉट बच्चों? पावर का यूनिट है। अब ये पावर का यूनिट है तो इसका जो नाम लिखा जाएगा साइंटिस्ट का, तो डब्ल्यू कैपिटल से लिखा जाएगा। देखो, डब्ल्यू कैपिटल हो जाएगा, और जब आप इसका यूनिट लिखना चाहें तो आपको डब्ल्यू स्मॉल करना पड़ेगा। हरी बात समझ में? ठीक है, अब हम इनके सिंबल की बात करते हैं। तो जो यूनिट्स
साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं उनके सिंबल कैपिटल लेटर्स में लिखे जाते हैं। ध्यान से समझ लो, ध्यान से समझ लो बच्चों, बहुत काम आएगा, आगे गलती नहीं करोगे कभी भी। जिन फिजिकल क्वांटिटीज के यूनिट साइंटिस्ट के नाम पर होते हैं उनके सिंबल कैपिटल लेटर से शुरू होते हैं, ठीक है। और अगर पूरा यूनिट लिखना हो कंप्लीट तो स्मॉल लेटर में लिखा जाएगा। और नाम तो आपको वैसे भी मालूम ही है, ठीक है, ये एक नाउन होता है और नाउन का फर्स्ट लेटर जो है हमेशा बड़ा होता है। वैसे ही चार्ज का यूनिट आता है, एक कूलम्ब 10th क्लास में पढ़ा होगा आप लोगों ने, ये सारे 10th क्लास के यूनिट है जो तुम लोग पढ़ चुके हो, ठीक है, कूलम्ब, ठीक है। तो कूलम्ब जब आपने साइंटिस्ट का नाम लिखना है तो COULOMB लिखोगे। जब इसका यूनिट लिखना है आपने तो C स्मॉल कर दोगे, और जब सिंबल लिखना है तो कैपिटल C कर दोगे, ठीक है। वैसे ही हमारे पास अभी एक यूनिट आया था ल्यूमिनस इंटेंसिटी, दैट इज कैंडेला, मतलब वो भी साइंटिस्ट के नाम पर है। सो दैट्स ऑल अबाउट द SI यूनिट्स, ओके। सो नेक्स्ट यहाँ पर कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ जाता है कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ SI यूनिट, और व्हाई SI यूनिट इज अडॉप्टेड, और व्हाट आर इट्स कैरेक्टरिस्टिक्स एटसेट्रा। तो कुछ मैंने यहाँ पे लिखी हैं, एक्सप्लेन भी करते हैं। जैसे पहली है आपके पास ये SI सिस्टम ऑफ यूनिट जो है वो कोहेरेंट होता है, ठीक है, इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ अ यूनिट। तो कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब होता है कि ऑल यूनिट्स, जितने भी आपके यूनिट्स हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज के, all units of derived quantities can be obtained by multiplying or dividing the basic units। बोलने का मतलब कि जो आपने 7+2 बेसिक यूनिट बनाए ना VSI सिस्टम में, 7 फंडामेंटल और 2 सप्लीमेंट्री, उन्हीं को मल्टीप्लाई और डिवाइड करके बाकी सब क्वांटिटी के यूनिट मिल जाएंगे आपको। नए यूनिट की हमें कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। आ रही बात समझ में? दैट इज इट इज अ कोहेरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट। मींस जब भी कोई फंडामेंटल क्वांटिटी आती है उसका कोई एक यूनिट डिफाइन होता है, तो बाकी उससे आगे बनने वाली जितनी भी क्वांटिटीज होंगी उन सब में वही एक यूनिट यूज किया जाएगा, आइदर बाय मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग। नेक्स्ट ये कहता है कि इट इज अ रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है कि SI सिस्टम जो है वो सेम टाइप ऑफ क्वांटिटी के लिए सेम यूनिट यूज करता है, सेम यूनिट यूज किया जाता है, सेम टाइप ऑफ क्वांटिटीज के लिए सेम यूनिट यूज किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल हम लोग हीट की बात कर लें, अब हीट अलग अलग तरह की होती है। देखो हीट आपके पास डिफरेंट टाइप ऑफ हीट एनर्जी आ जाती है, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, मैकेनिकल एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है, केमिकल एनर्जी, ये सारी एनर्जी के टाइप है, पढ़ेंगे हम इन सबको, ठीक है। तो इन सब के लिए SI सिस्टम एक ही यूनिट यूज करता है और वो यूनिट है जूल। सिंबल में लिखेंगे तो कैपिटल J करेंगे आप लोग, और अगर पूरा लिखना चाहें तो स्मॉल में लिखेंगे, ठीक है। लेकिन जो हमारा MKS सिस्टम था वो अलग अलग हीट के लिए अलग अलग यूनिट यूज करता था। जैसे हम बात करते हैं मैकेनिकल एनर्जी की, तो मैकेनिकल एनर्जी को वो जूल में मेजर करता था, ठीक है। वैसे अगर हम लोग हीट एनर्जी की बात कर लें तो हीट एनर्जी को आपका जो MKS सिस्टम है वो कैलोरी में यूज करता था, कैलोरी भी हीट का यूनिट है, ठीक है। वैसे और भी बहुत सारे अलग अलग नाम दे देता था। जैसे हम लोग इलेक्ट्रिकल एनर्जी की बात करें तो यहाँ पर वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूनिट जो था वो वॉट आवर कर देता था, ठीक है। तो ये जो सिस्टम है, फिर अलग अलग सिस्टम में आप अलग अलग तरह की हीट के लिए कितने यूनिट याद करोगे? टफ हो गया ना काम आपके लिए कि मैकेनिकल एनर्जी है तो जूल करो जी, ठीक है, हीट एनर्जी है तो कैलोरी यूनिट होगा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है तो वॉट आवर होगा। जबकि SI में सबके लिए एक ही यूनिट यूज किया गया, जूल। तो ऐसे सिस्टम को हम लोग रैशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी बच्चों हमारी आती है मीट्रिक सिस्टम ऑफ यूनिट। मीट्रिक का मतलब ये है कि इस सिस्टम के जितने भी मल्टीपल या सब मल्टीपल होंगे वो सारे 10 की पावर्स में लिखे जाएंगे। मतलब एक यूनिट का दूसरे यूनिट के साथ जो रिलेशन है वो 10 की पावर में बन जाता है,
आ रही बात समझ में? मल्टीपल या डिविजिबल जो भी होगा वो 10 की पावर्स में आएगा। फिर आता है इंटरनेशनली एक्सेप्टेड। इसमें कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है। इंटरनेशनली एक्सेप्टेड में ये हम पहले भी पढ़ चुके हैं। स्टैंडर्ड यूनिट की ये प्रॉपर्टी होनी चाहिए, सब जगह वो एक्सेप्टेबल होना चाहिए, इजीली रिप्रोड्यूसेबल होना चाहिए, चेंज नहीं होना चाहिए। तो वो तो सब कुछ एसआई में भी फॉलो होगा ही होगा आपका, ठीक है। सेकेंड, यहाँ पर एक प्रॉपर्टी और आ जाती है कि इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ, इट इज एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट। एब्सोल्यूट सिस्टम ऑफ यूनिट का मतलब है इट इज कांस्टेंट एवरीवेयर थ्रू आउट द यूनिवर्स। पूरे यूनिवर्स में सब जगह कांस्टेंट रहेगा। आप किसी भी प्लेनेट पे चले जाओ, कहीं भी चले जाओ, ठीक है। अब आप बोलेंगे जी ये तो सबके लिए होगा। बच्चों ये सबके लिए नहीं होता है। कई बार हम लोग कुछ क्वांटिटीज के ग्रेविटेशनल यूनिट भी डिफाइन करते हैं। अभी पढ़ेंगे हम लोग आने वाले चैप्टर्स में कौन से यूनिट आते हैं, ग्रेविटेशनल यूनिट, जो प्लेनेट की ग्रेविटी पर डिपेंड करते हैं। ग्रेविटी मींस उसकी अट्रैक्टिव पावर 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। अभी यहाँ से बाहर है तो वीडियो बहुत लंबा खींच जाएगा, तो इस टॉपिक को मैं यहाँ पे अभी ड्रॉप करता हूँ। लेकिन इतना रख लीजिए कि कुछ यूनिट ग्रेविटेशनल यूनिट होते हैं हमारे पास, जो ग्रेविटी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो अर्थ की ग्रेविटी अलग है, मार्स की ग्रेविटी अलग है, मून की ग्रेविटी अलग है, ठीक है। तो वो फिर सब थ्रू आउट द यूनिवर्स वो यूनिट कांस्टेंट नहीं रह पाते, तो उन्हें हम एब्सोल्यूट यूनिट नहीं बोलेंगे, ठीक है। जबकि एसआई सिस्टम जो है उसे एक एब्सोल्यूट यूनिट का नाम दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट एक लास्ट प्रॉपर्टी आती है, बहुत ही इंपॉर्टेंट आती है यहाँ पर, कि इट इज वेरी क्लोजली रिलेटेड टू, it is very closely related to CGS system, सेंटीमीटर ग्राम एंड एस सेकेंड फॉर टाइम। इस सिस्टम के साथ ये लगभग मिलता जुलता है। आरी बात समझ में? वेरी क्लोज रिलेशन है। तो इसलिए जब लार्ज मेजरमेंट्स करनी होती है तो हम एसआई सिस्टम में चले जाते हैं, और जब स्मॉल मेजरमेंट्स करनी होती हैं तो हम लोग सीजीएस सिस्टम में शिफ्ट हो जाते हैं। और इन दोनों के बीच में रिलेशंस भी हैं। तो अब के बाद हम जितने भी यूनिट पढ़ेंगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के, तो आपको उसका सीजीएस यूनिट और एसआई यूनिट पता होना चाहिए, ठीक है। जैसे ही कोई भी आप नई फिजिकल क्वांटिटी लेंगे, 7 हमने स्टडी कर ली, +2 सप्लीमेंट्री आ गई। अब इसके बाद जब भी कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का आपसे डेफिनेशन पूछेगा या हम उसको पढ़ना शुरू करेंगे, तो आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में क्या क्या पता होना चाहिए। नंबर 1, उसका डेफिनेशन क्या है। नंबर 2, उस क्वांटिटी का फॉर्मूला क्या है, ठीक है। नंबर 3, आपको पता होना चाहिए उसका एसआई यूनिट क्या है। नंबर 4, आपको पता होना चाहिए उसका सीजीएस यूनिट क्या है। और नंबर 5, आपको पता होना चाहिए उसका डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, जो अभी आने वाले लेक्चर्स में आप लोग पढ़ोगे। जब आप किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में ये 5 चीजें डिफाइन कर दोगे ना, तो समझो आपको वो क्वांटिटी समझ आ गई, ठीक है। एक और आती है, दैट इज अ फिजिकल सिग्निफिकेंस। वो साथ साथ में हम पढ़ेंगे कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फिजिकल सिग्निफिकेंस। सो सबसे पहले आप ये किसी भी क्वांटिटी के बारे में, जैसे मैं बात कर लूं वेलोसिटी, तो वेलोसिटी की डेफिनेशन क्या है, वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या है, वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या है, वेलोसिटी का सीजीएस यूनिट क्या है, और वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है। तो ये 5 बातें आपको किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बारे में पता होनी चाहिए, तब मान लो कि आपको वो क्वांटिटी अच्छी तरह से आती है। सो आज का वीडियो हम यहाँ पर अपना बंद कर रहे हैं। अब बच्चों टाइम हो गया तुम्हारा, लगभग 25-30 मिनट्स होने को आए हैं। तो आज हमारा एसआई सिस्टम पर ये पूरा वीडियो था। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ प्रैक्टिकल यूनिट्स के बारे में बात करेंगे जो हम साइंस में यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद फिर हमारा डायमेंशनल एनालिसिस का लेक्चर नंबर 6 से जो है आपका डायमेंशनल फॉर्मूला टॉपिक का शुरू हो जाएगा। सो आई होप यू आर एंजॉइंग दिस लेक्चर वीडियोज एट योर होम। तो आप लोग इनको देखिए, और अगर आपको ये समझ आते हैं, अच्छे आते हैं, अच्छी तरह से समझ आ रहे हैं बच्चों, तो इन वीडियोस के नोट्स भी बनाएं और मुझे रिप्लाई बैक भी करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।